Good morning, class 7. Students, in the previous session we have studied about temperature and thermometer, okay, which is a device used to measure temperature, okay. Today, students, we will discuss about structure of clinical thermometer. As I have already taught you in the previous session that there are two types of thermometer. थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं. एक होता है आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर, दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ओके, सो बच्चों आज हम जानेंगे आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में. ओके, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे बच्चों. ओके, देन वी विल डिस्कस दैट हाउ टू यूज अ क्लिनिकल थर्मोमीटर. ओके, so students, as you can see, this is a figure diagram of clinical thermometer. okay, जिसमें कि आपका क्या होता है बच्चों, एक ग्लास ट्यूब होती है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है जो कि कंटेन करती है आपके मर्क्यूरी को. ओके, दिस इज मर्क्यूरी. एक बल्ब, इसके आगे का जो पोर्शन होता है एक बल्ब लाइट होता है जो कि आपका क्या कंटेन करता है, कंटेनिंग मर्क्यूरी. इसके अंदर मर्क्यूरी होता है. बच्चों देखिए, जो आपके क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर होते हैं वो दोनों आपके मर्क्यूरी थर्मोमीटर होते हैं. ओके, सो देखिए सबसे पहला जो पार्ट है बच्चों, जो वन एंड है, यहाँ पर एक बल्ब है जो कि आपका मर्क्यूरी को कंटेन करता है. ओके, ये आपकी मर्क्यूरी थ्रेड होती है. इसे हम देखेंगे कि इसका क्या काम है. अब बच्चों देखिए, जो रीडिंग है आपने देखा होगा, आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं या आजकल आपके घरों में भी आपको जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है देखने को मिलता है. जब फीवर होता है तो हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, डॉक्टर भी यूज़ करते हैं. तो बच्चों जो रीडिंग होती है इसकी क्लिनिकल थर्मोमीटर की, वो होती है आपकी 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. क्यों होती है बच्चों? क्योंकि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है वो ना तो 35 डिग्री सेल्सियस से कम जाता है, ना 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जाता है. और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है बच्चों ह्यूमन बॉडी का, दैट इज ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, नॉर्मल टेम्परेचर. दिस इज नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो इसकी रीडिंग होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. ओके, दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल. उसके बाद यहाँ पर आपका जो मैंने आपको बता दिया है थर्मोमीटर, ये आपकी ग्लास ट्यूब होती है. अब देखिए बच्चों, यहाँ पर होता क्या है, जो आपका मर्क्यूरी है बच्चों, ये आपका इस बल्ब के अंदर होता है. और जैसे ही आप टेम्परेचर को मेज़र करेंगे, यहाँ पे किंग होता है, इसका भी वर्क हम देखेंगे. जैसे ही आप इसे माउथ में रखते हैं या फिर हीटिंग इफेक्ट आपके थर्मोमीटर को मिलता है बच्चों, तो जो मर्क्यूरी होता है ये आगे के लिए एक्सटेंड करता है. ये आपको दिख रहा है मर्क्यूरी थ्रेड, यानी कि इसमें आगे के लिए एक्सटेंड करेगा. रेड कलर का आपको दिखेगा. फिर ये जहाँ तक भी एक्सटेंड करता है बच्चों, उतना क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर होता है. ओके, तो ये आगे के लिए एक्सटेंड करता है. यहाँ पर किंग का काम क्या होता है बच्चों, जब आप इसे माउथ में रखते हैं और टेम्परेचर के लिए मर्क्यूरी आगे एक्सटेंड करता है तो उसके बैकवर्ड फ्लो को ये रोकने का काम करता है. ओके, ताकि वो वापस ना आए. कुछ देर तक होता है, फिर जैसे ही माउथ से बाहर निकालते हैं थर्मोमीटर को, तो जो मर्क्यूरी है कुछ देर बाद वो वहीं पर आ जाता है. ओके, जो उसका थ्रेड है जो आगे के लिए ट्रांसफर होता है हीटिंग इफेक्ट के बाद. दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल. तो ये किंग होता है जो बैकवर्ड फ्लो को रोकने का काम करता है मर्क्यूरी के. ओके, और देखिए बच्चों, वन मोर थिंग, जो मर्क्यूरी होता है, ठीक है, वो क्या है आपका, वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है. सो हमें ये ध्यान रखना होता है जब हम उसका यूज़ करते हैं थर्मोमीटर का, तो हमें ध्यान रखना होता है कि ये कहीं टूटे ना. ओके, इस ब्रेक ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना होता है. बहुत ही केयर के साथ, केयरफुली हम उसका यूज़ करते हैं. ओके, थर्मोमीटर को बच्चों सनलाइट में भी नहीं रखना चाहिए और इसे किसी फ्लेम के सामने भी नहीं रखना चाहिए. उससे क्या हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. अब हम देखेंगे बच्चों कि कैसे करके हम इसका यूज़ करते हैं. So clinical thermometer is used to measure body temperature. Body temperature को measure करने के लिए यूज़ किया जाता है clinical thermometer. So firstly wash the thermometer with an antiseptic solution. पहले हम इसे antiseptic solution से धो लेते हैं
और इन केस द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन इज़ नॉट अवेलेबल देन वी कैन वॉश इट विद क्लीन वाटर, फिर हम इसे क्लीन वाटर से वॉश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है जेंटली होल्ड द थर्मोमीटर ट्यूब इन योर हैंड। ओके, अपने हाथ में थर्मोमीटर को पकड़ते हैं बच्चों और इसे एक जर्क देते हैं जिससे जो मर्करी थ्रेड है वो क्या हो जाए, वो फॉल करे बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। देन पुट द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग ऑफ द पेशेंट फॉर अबाउट 1 मिनट। बच्चों करीब 1 मिनट के लिए थर्मोमीटर के बल्ब को पेशेंट के माउथ में उसके टंग के नीचे रखा जाता है। देन टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम द पेशेंट्स माउथ। उसके बाद 1 मिनट के बाद आप पेशेंट के माउथ से थर्मोमीटर को निकाल लेते हैं एंड देन रीड द टेम्परेचर इन थर्मोमीटर ट्यूब इन लेवल विद द टॉप ऑफ द मर्करी थ्रेड। फिर उसके बाद हम जो टेम्परेचर की रीडिंग है उसे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो रीडिंग आई है बच्चों दैट इज़ 37.4 डिग्री सेल्सियस। सो बेटा इस तरीके से हम थर्मोमीटर में टेम्परेचर को रीड करते हैं। तो बच्चों आपको ये फिगर ड्रॉ करना है। इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आई विल सेंड यू क्लास वर्क रिलेटेड टू द टॉपिक।